अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है जी हमारा फेज़र एनालिसिस ऑफ सीरीज़ आरएल सर्किट यूजिंग एलवीडीएम। तो हमने एलवीडीएम यूज़ नहीं करना, हमने मल्टीसिम यूज़ करना है। तो इसका पर्पज़ ये है कि हम उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक को चेक करें आरएलसी सर्किट के, वोल्टेज करंट जो उसमें फ़्लो करता है फेज़र यूज़ करते हुए। ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होगा जी, रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड होंगे, कनेक्टिव वायर्स होंगे और मल्टीसिम होगा, ब्रेड बोर्ड होगा। तो सर्किट को कनेक्ट हमने करना है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं फेज़र एनालिसिस हम क्यों करते हैं और ये है क्या चीज़। अगर आप देखें एसी सर्किट यानी कि आरएल की हम बात जब करते हैं यानी कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड्स की, तो वो एसी सर्किट आ जाता है। तो उसमें करंट और वोल्टेज फ्लो करते हैं। फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, जैसे कि हमारे घरों में अगर आप देखें पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है 60 हर्ट्ज़, अमेरिका में 50 हर्ट्ज़, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक जो वोल्टेज है और करंट है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसका एक एम्पलीट्यूड है और एक फेज़ एंगल है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो फेज़र एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि जैसे कि ग्राफिकली सिर्फ सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट हो जाती है कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी वोल्टेज करंट, तो स्टेडी स्टेट बिहेवियर चेक करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं फेज़र एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं जी, टाइम डोमेन रिलेशन को ट्रांसफ़र करते हैं फेज़र डोमेन में। तो डिफरेंट किस्म के फेज़र आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली जो वेक्टर्स आपने पढ़े हैं एफएससी में सेम वही चीज़ है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो इसमें हम एम्पलीट्यूड और फेज़ एंगल की बात कर रहे होते हैं। तो ये सर्किट आपको नज़र आ रहा है जी पिक्चर में, सीरीज़ आरएल सर्किट, रजिस्टर, इंडक्टर, वोल्टेज सप्लाई। तो सीरीज़ में जैसे कि करंट सेम रहेगी लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी बात, रजिस्टर की अगर बात करें तो इसमें करंट विल बी इन फेज विद सप्लाई वोल्टेज, और इंडक्टर में इसके उलट हो जाता है। इसमें यह है जी कि करंट विल लैग द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज नहीं बल्कि इसके थ्रू जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वी एल, करंट विल लैग द इंडक्टर वोल्टेज। अगर ये प्योर इंडक्टर है तो वो लैग 90 डिग्री होगा, लेकिन अगर प्योर नहीं है तो 90 डिग्री से कम होगा। ये इसके रिलेशन है जी इम्पीडेंस। जब हम डीसी सर्किट की बात करते हैं तो सिर्फ रजिस्टर होता है हमारे पास, तो इम्पीडेंस नहीं हम कहते हैं, बस रजिस्टर हम कहते हैं रजिस्टिव सर्किट। लेकिन एसी सर्किट में चूँकि रिएक्टेंस आ जाती है यानी कि एक्स, ये रिएक्टेंस को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं इम्पीडेंस यानी कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टिव एलिमेंट आर प्लस जी एक्स। तो ये फिगर में आपको नज़र भी आ रहा है, ये इसकी फेज़र डायग्राम वेव फॉर्म बनी है। ये देखें जी, वोल्टेज जो रजिस्टर के अक्रॉस है और सेम करंट यानी कि इन फेज़ करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कम है, बस इतना फ़र्क है। फेज़ सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा इस केस में। और ये इंडक्टर की अगर बात करें आप, इंडक्टर वोल्टेज, तो ये इंडक्टर वोल्टेज है और ये करंट उसमें यहाँ से स्टार्ट होगा लेकिन वोल्टेज पहले यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं जी कि करंट चूँकि लेट शुरू हो रही है तो लैग कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है, सिर्फ हमने ये मैग्नीट्यूड की हम बात करें और फेज़ एंगल की हम बात करें फेज़र्स में, तो हमने मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ये वाला फार्मूला है जी, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और एंगल कैसे निकालना है, ये फार्मूला है बिल्कुल ही सेम, ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं tan इनवर्स ऑफ एक्सएल ओवर आर। तो ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है जी, रजिस्टर, इंडक्टर, उसमें 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस, और इसका अगर रिजल्टेंट ड्रा करें ये इम्पीडेंस, और इसमें फेज़ एंगल आर और जेड के दरमियान, जो पावर फैक्टर एंगल होता है ये हमेशा आर और जेड के दरमियान होता है। और अगर इस लाइन को हम इस तरफ आके जोड़ दें तो इस तरह की ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी, आर एक्स और जेड, और एंगल आपको नज़र आ रहा है आर और जेड के दरमियान। तो KVL अगर यूज़ करें हम, तो KVL बेसिकली करंट फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ लूप इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि सप्लाई वोल्टेज माइनस ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू ज़ीरो। या हम दूसरी सूरत में ये कह सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स इन ऑल द ब्रांचेस। तो वोल्टेज की अगर फार्म में लिखें तो सेम फार्मूला बनेगा,
वी एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। और एंगल की बात करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ वी एल ओवर वी आर। तो ये आपको फिगर बनी हुई नज़र आ रही है। ये वी आर है और करंट इसके इन फेज़ है, जबकि वी एल 90 डिग्री आउट ऑफ फेज़ है और ये रिजल्टेंट फैक्टर इनके वी एस से डिनोट किया हुआ हमने। और इसी तरह क्या जी, ये सर्किट आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही हमने ब्रेड बोर्ड पे बनाना है। तो यहाँ पे EMS का लिखा हुआ है, यानी कि लैब बोर्ड का लिखा हुआ है, तो हमने वो यूज़ नहीं करना, हमने ब्रेड बोर्ड पे बनाना है ये सर्किट। ऐसे ही बिल्कुल वोल्टेज सप्लाई देनी है, सीरीज़ में कनेक्ट करने हैं दो सर्किट, और आगे हमने ऑसिलोस्कोप को दे देनी है सप्लाई। और अगर हम वोल्टेज सप्लाई ये यूज़ नहीं करते, हम फंक्शन जनरेटर लगा लेते हैं, तो हमारे पास वो ऑप्शन आ जाते हैं साइनोसॉइडल, स्क्वेयर वेव, रैंप वेव की। तो हमने ये सर्किट कनेक्ट करके फिर हमने एनालाइज करना है ऑसिलोस्कोप के ऊपर, और हमने मैग्नीट्यूड, फेज एंगल, फ्रीक्वेंसी मेजर करने लगे हर वोल्टेज के अगेंस्ट और करंट जो कि सीरीज़ में है। यहाँ पे 3 लिखे हुए, तो जितने एलिमेंट होंगे उतने ही वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास होंगे। रजिस्टर की वैल्यू और इंडक्टर की वैल्यू हमने नोट कर लेनी है। तो सेम तरह की रीडिंग हमारे पास आ जाएंगी। हमने मल्टीमीटर भी यूज़ करना है वेरीफाई करने के लिए कि रेजिस्टेंस को वेरीफाई करना हो, वोल्टेज को वेरीफाई करना हो, करंट, तो हम मल्टीमीटर को यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो कि RL सीरीज सर्किट है। और इसी तरह के बाकी भी हैं RC सीरीज सर्किट और RL पैरेलल और RC पैरेलल। तो मैं ज़रा सा आपको बता देता हूँ मल्टी सिम के बारे में। ये इसका इंटरफेस है, मेन विंडो है मल्टी सिम की। डिफरेंट कलर ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, जैसे कि सिंबल बने हुए ये सारे। तो मुख्तलिफ एलिमेंट या सोर्सेज चूज़ करने के लिए आपने ये यूज़ करना है। ये जैसे कि प्लेस सोर्स है और ये प्लेस बेसिक है। तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ बेसिक को, तो ये मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे बेसिक में, जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर है बेसिक्स। अगर मैं बेसिक के बजाय यहाँ पे डायोड क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास डिफरेंट के टाइप्स के डायोड आ जाते हैं। तो अगर मैं सोर्सेज में जाता हूँ, यानी कि 2 चीज़ें हमें चाहिए, सोर्सेज और बेसिक एलिमेंट्स। और पावर सोर्सेज की मैं बात करता हूँ तो DC और AC सोर्सेज, और ग्राउंड भी इसी में ही आ जाता है। ठीक है, तो बेसिक में अगर मैं जाता हूँ और ये रजिस्टर को मैं पिक करता हूँ, तो ये हमारे पास रजिस्टर आ गया। ओके, रजिस्टर कर लिया सिलेक्ट। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए इंडक्टर। तो इंडक्टर फिर ये सामने बेसिक में ही आता है। ओके, वैल्यू हम सेट कर लेते हैं बाद में। और एक हमें पावर सप्लाई भी चाहिए, हम फंक्शन जनरेटर यूज़ करें या पावर सप्लाई यूज़ करें वो हम चेक कर लेंगे। ये पावर सप्लाई हमारे पास AC पावर सप्लाई आ गई। फिर उसके बाद हमें ग्राउंड चाहिए, तो ये हमारे पास एक ग्राउंड आ गया। तो बेसिक एलिमेंट हमारे पास पूरे हो गए। अब हाँ, इनको जोड़ना है हमने सीरीज़ में। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। ये अब मैं कनेक्ट कर लेता हूँ उनको आपस में। तो ये सिंपल है, हमने कनेक्शन बना दिए, सर्किट हमारा कंप्लीट है। डिफरेंट वैल्यूज़ हम चूज़ कर सकते हैं R की और L की, और इसी तरह सप्लाई वोल्टेज भी हम डिफरेंट किस्म के चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद हमने क्या करना है जी, ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये मल्टीमीटर, फंक्शन जनरेटर, वाट मीटर और ये ऑसिलोस्कोप। तो ऑसिलोस्कोप मैंने पिक किया, यहाँ पे ले आया। ठीक है, एक हमें चाहिए फंक्शन जनरेटर, तो ये हमारे पास फंक्शन जनरेटर है। मैं इस पावर सप्लाई को रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन जनरेटर से मैं इनपुट लेता हूँ, पॉजिटिव एंड यहाँ पे कनेक्ट कर लिया मैंने, और ये कॉमन, ये नेगेटिव नहीं कनेक्ट करना हमने। ये नेगेटिव का मतलब है कि ये पॉजिटिव सप्लाई है, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज फॉर्म देगा, और ये नेगेटिव पीक पे आ जाएगा। तो हमने इसको ग्राउंड लेना है, कॉमन मतलब ग्राउंड।
तो ये मैंने इनपुट दे दी इसको। इनपुट कौन सी दी मैंने, हम चूज़ कर सकते हैं साइनोसाइडल, रैंप या स्क्वेयर। तो अगर स्क्वेयर वेव इनपुट दे दें, फ्रीक्वेंसी हम 1 हर्ट्ज़, ड्यूटी साइकिल 50% और एम्पलीट्यूड 10 पीक वोल्टेज। तो ठीक है जी, ये हमने ओके कर दिया। इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे ऑसिलोस्कोप को, ये देखें यहाँ पे हमने चैनल 1 पे इनपुट सिग्नल देना है। तो इनपुट के लिए पॉजिटिव एंड, इसके पॉजिटिव एंड से ही कनेक्ट करेंगे हम। ये सेम हमने इनपुट वोल्टेज इसके चैनल 1 को देना है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, और ये नेगेटिव पे बिल्कुल इसका नेगेटिव मैंने कनेक्ट कर लेना है, इनके ग्राउंड के साथ इसको कनेक्ट कर लेना। और ये यानी कि यही इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मैंने चैनल 1 को। चैनल 2 के लिए पॉजिटिव एंड यहाँ पे, और चूँकि इंडक्टर के अक्रॉस हमने करंट चेक करनी है। और ये देख लें जी, ये वाला जो नेगेटिव है इसको मैं यहाँ पे या यहाँ पे किसी भी जगह कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ लगा ली तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट है। इसको ओपन करें, देखें जी कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें। अच्छा, ये सर्किट कंप्लीट है। सेव करने के लिए हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं या किसी भी जगह सेव कर लेते हैं, नाम कुछ भी दे देते हैं। तो ये हमारा सेव हो गया जी, डिज़ाइन 1। रन करते हैं। तो ये आपको डिस्प्ले शो हो जाएगा, और ये एम्पलीट्यूड नज़र आ रहा है आपको, एम्पलीट्यूड है जी, ये देखें चेंज हो रहा है। अब ये एम्पलीट्यूड की सेटिंग है बेसिकली। ये जो आपको नज़र आ रहा है 5 वोल्ट मैंने सेलेक्ट किया, यानी कि इस एक डिवीज़न में ये वाली एक डिवीज़न ये 5 वोल्ट है, और फिर ये वाली 5 वोल्ट। टोटल हमने 10 सेलेक्ट किया था, तो ये 10 वोल्टेज आ गया। और ये टाइम डिवीज़न है, यानी कि इस वक्त 10 मिली सेकेंड, ये एक डिवीज़न 10 मिली सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ, ये यानी कि विड्थ इंक्रीज़ हो रही है इसकी, ये देखें ये डिक्रीज़ हो गई है इसकी विड्थ, यानी कि ये वाली एक डिवीज़न ये अब 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर इसको मैं कम करता हूँ तो ये 500 सेकंड मिली सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरह अगर मैं मज़ीद डिक्रीज़ करता हूँ तो इसका मतलब है कि एक डिवीज़न ये वाली 100 मिली सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि 0.1 सेकंड। तो ये टोटल 10 डिवीज़न है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली सारी। तो इसको अगर मैं 100 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 मिली सेकेंड आता है, जिसका मतलब है कि 1 सेकंड, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मिली सेकेंड। तो इसको स्टॉप करने के लिए ये बटन दबाऊँगा तो ये स्टॉप, रन करने के लिए ये, तो ये रन हो जाएगा। तो ऐसे हमने ऑसिलोस्कोप को चेक करना है।